पेंशन की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल पेंशन न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। ईपीएस 95 ताज़ा खबर। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ईपीएस 95 पेंशन संशोधन 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वहीं कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए। न्यायालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार द्वारा केरल, राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती देने वाली अपीलों में निर्णय सुना रहा था, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया था। ईपीएस 95 ताज़ा खबर। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 2022। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अपने फैसले एप्स 95 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में कई जरूरी बातें कही है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के प्रावधान कानूनी और वैध हैं। पीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि पात्र कर्मचारी जो कट ऑफ तारीख तक योजना में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों की ओर से पारित निर्णयों के मद्देनजर इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के प्रावधानों को कानूनी और वैध माना है। वहीं कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए 6 महीने का और मौका दिया जाना चाहिए। 15,000 की सीलिंग लिमिट पर ही होंगी पेंशन की गणना। एक समरूप याचिका पर फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन की गणना 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट के आधार पर ही होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वह प्रावधान रद्द कर दिया जिसमें 15,000 से अधिक वेतन होने पर 1.16% का अतिरिक्त अंशदान होता था। लेकिन इस फैसले पर अगले 6 महीने के बाद अमल किया जाएगा, ताकि ईपीएफओ को इसे लागू करने में पर्याप्त समय मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईपीएफ पेंशन 2022 पीडीएफ डाउनलोड। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन ईपीएफ पेंशन 2022 पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सुप्रीम कोर्ट का ईपीएस 95 पेंशन पर फैसला 2022 को डाउनलोड करें।